पश्चिम बंगाल चुनाव में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आज हम इस पूरे विवाद के टेक्निकल फैक्ट्स और सिक्योरिटी प्रोसेस का सीधा एनालिसिस करेंगे। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। एग्जिट पोल के नतीजे स्पष्ट नहीं हैं। कुछ डेटा बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं और कुछ टीएमसी को। इस अनिश्चितता की वजह से राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा करना अब उनकी जिम्मेदारी है। इस स्टेटमेंट के बाद पोलिंग बूथ्स के आसपास सक्रियता बढ़ गई। इसके बाद देर रात मुख्यमंत्री खुद एक लोकल स्ट्रांग रूम के दौरे पर पहुंची। वो वहां 4 घंटे से अधिक समय तक रुकी। एक सिटिंग मुख्यमंत्री के इस कदम ने चुनाव आयोग के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर सीधा फोकस डाल दिया। चुनाव आयोग ने इस घटना पर अपनी रिपोर्ट जारी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस रात जो गतिविधि रिकॉर्ड की गई वो केवल पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया थी। ईवीएम मशीनें पूरी तरह से सील थीं और उस प्रक्रिया से उनका कोई संबंध नहीं था। पोस्टल बैलेट एक फिजिकल पेपर सिस्टम है। इसका इस्तेमाल इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और 80 साल से ऊपर के नागरिक करते हैं। ये प्रोसेस ईवीएम की इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग से पूरी तरह अलग है। ईवीएम की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को जानना जरूरी है। हर मशीन 3 चरणों से गुजरती है। पहला चरण है वोटिंग से पहले टेस्टिंग, दूसरा वोटिंग का दिन और तीसरा वोटिंग के बाद सीलिंग की प्रक्रिया। वोटिंग शुरू होने से पहले सभी मशीनों की फिजिकल चेकिंग की जाती है। इन मशीनों का सिलेक्शन रैंडम होता है। इसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने डमी वोटिंग होती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि मशीन सही इनपुट रजिस्टर कर रही है। वोटिंग का समय खत्म होते ही मशीन को सील कर दिया जाता है। मशीन पर एक स्पेशल पेपर सील लगाई जाती है। इस सील पर सभी मौजूद पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर होते हैं। इस सील को तोड़े बिना मशीन का सिस्टम एक्सेस करना संभव नहीं है। सीलिंग प्रक्रिया के बाद ईवीएम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस दौरान आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस एस्कॉर्ट करती हैं। ट्रांसपोर्ट करने वाली हर गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, जो चुनाव आयोग को गाड़ी के पूरे रूट का लाइव डेटा भेजता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद मशीनें स्ट्रांग रूम में जमा की जाती हैं। ये एक हाई सिक्योरिटी स्टोरेज फैसिलिटी है। वोटिंग खत्म होने से लेकर काउंटिंग के दिन तक सभी मशीनें यहीं रखी जाती हैं। यही स्ट्रांग रूम इस विवाद का मुख्य केंद्र है। स्ट्रांग रूम को एक डबल लॉक सिस्टम से सिक्योर किया जाता है। पहला ताला चुनाव आयोग का होता है और दूसरा ताला चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का। जब तक दोनों पक्ष अपनी चाबी नहीं लगाते, इस कमरे को फिजिकली खोला नहीं जा सकता। इस कमरे के बाहर 3 लेयर का सुरक्षा घेरा होता है। सबसे अंदर के घेरे में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात होती है। बीच के घेरे में राज्य पुलिस और सबसे बाहरी घेरे में लोकल प्रशासन होता है। किसी भी अनअधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। फिजिकल सिक्योरिटी के अलावा 24 घंटे डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जाती है। स्ट्रांग रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों का लाइव वीडियो फीड सीधे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की स्क्रीन और मोबाइल डिवाइस पर उपलब्ध कराया जाता है। चुनाव आयोग के नियम राजनीतिक पार्टियों को स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ता तैनात करने की अनुमति देते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपने कार्यकर्ताओं को वहां रुकने का निर्देश देना चुनाव आयोग के इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। फिजिकल लेयर के बाद अगला सवाल डिजिटल सिक्योरिटी का है। ईवीएम को लेकर सबसे प्रमुख आरोप इसके सिस्टम को हैक करने का है। हमें ये जांचना होगा कि क्या एक भारतीय ईवीएम को टेक्निकली हैक करना संभव है। भारतीय ईवीएम एक स्टैंडअलोन डिवाइस है। इसके हार्डवेयर में इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ का कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं होता। इसकी चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल है। एक बार डेटा राइट होने के बाद इसे दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। वायरलेस कनेक्टिविटी न होने के कारण रिमोट हैकिंग संभव नहीं है। डिजिटल सिक्योरिटी के साथ वीवीपैट एक फिजिकल वेरिफिकेशन लेयर का काम करता है। वोटिंग इनपुट के तुरंत बाद एक पेपर स्लिप जनरेट होती है। ये स्लिप इस बात का फिजिकल प्रूफ है कि मशीन ने वही वोट रजिस्टर किया है जो वोटर ने सिलेक्ट किया था। अगर किसी बूथ पर गड़बड़ी की रिपोर्ट आती है तो चुनाव आयोग अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करता है। सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग का आदेश जारी किया गया था। इन सभी टेक्निकल और फिजिकल सिक्योरिटी लेयर्स के बावजूद एक सवाल मौजूद है। भारत के हर चुनाव में पार्टियां बदलने के बाद भी ईवीएम से छेड़छाड़ का ये दावा लगातार क्यों दोहराया जाता है?
इसका मुख्य कारण रणनीतिक होता है। ईवीएम पर सवाल खड़े करने से किसी भी संभावित चुनावी हार को जस्टिफाई करने का आधार बन जाता है। आम वोटर्स टेक्निकल प्रोटोकॉल की डिटेल्स नहीं जानते। इसी इंफॉर्मेशन गैप का इस्तेमाल करके राजनीतिक समर्थन जुटाया जाता है। चुनाव आयोग के सभी टेक्निकल प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंटेड और ट्रांसपेरेंट हैं। सवाल ये है कि क्या भविष्य के चुनावों में ये प्रमाणित टेक्निकल डेटा कभी उस राजनीतिक संदेश को पीछे छोड़ पाएगा जो हर बार हार के बाद सेट किया जाता है?